ये अनुष्टुप छंद है ना, 16 मात्राओं का होता है, तो अपन 4-4 मात्राओं में इसको बोलते हैं, इसलिए संधि विग्रह करके बोलना पड़ता है। इसलिए कई स्थानों पर वो बुद्धिर जो है, तो यहाँ पूरा दिया हुआ है वो बुद्धि ही होता है। तो अगला अगला वचन करते समय फिर र का उच्चारण नहीं होगा, फिर वो अ का उच्चारण होगा। तो वहाँ वो तोड़ के जब बोलते हैं तो उस समय आवश्यक हो तो अपनी पुस्तक में उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो संधि का विग्रह ध्यान में भी आता है, 4-4 मात्राओं में बोलते हैं। हाँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, हमने 5वें अध्याय में देखा कि समन्वय का सूत्र दिया कि कैसे अंततो गत्वा ज्ञान कर्म आदि सभी मार्ग एक स्थान पर ही पहुंचते हैं। यह समन्वय भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। श्रुति और स्मृतियों के प्रभाव में समाज के अंदर मेरा ही मार्ग श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बात रूढ़ हो जाती है। यह निष्ठा आवश्यक है। हमने देखा इस 5वें अध्याय में भी आया, ज्ञान निष्ठा से ही ज्ञान प्राप्ति होती है, और चित्त शुद्धि होने से ही निष्ठा दृढ़ होती है। इसलिए हमने हनुमान जी का उदाहरण देखा था कि वो मोर मुकुट वाले को नहीं मानते अपना, उनके लिए तो कोदंड चापधारी वह राम ही उनका अव्यभिचारिणी भक्ति। तो वो एक निष्ठा वो आवश्यक है साधना में, लेकिन उसकी जो विसंगति है वह यह होती है कि वह एक निष्ठा कब कट्टरता में बदल जाए वह समझ में नहीं आता। और इसलिए फिर वो दक्षिण में जो वैष्णवों और शैवों के बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए, यहाँ तक कि युद्ध हुए। राजा वैष्णव थे, राजा शैव थे, तो उन राजाओं के बीच में युद्ध हुए, और उसमें कई प्रकार के ऐसे प्रसंग बताते हैं। एक घंटाकर्ण की कथा आती है कि वो घंटाकर्ण था जो उसने अपने कानों में घंटे बांध लिए थे। कानों में घंटे इसलिए बांध लिए थे कि वो शैव भक्त था, और वो जहाँ रहता था वहाँ चारों तरफ विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे। तो वो जाते जाते विष्णु का नाम लेते थे, नारायण 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 कहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहते थे, तो इसको सुनाई ना दे इसलिए वो अपना शिव 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 करता जाता था। और सामने से वो खड़े तिलक वाला कोई दिख जाए, वैष्णव, आड़ा तिलक आड़ी विभूति मतलब शैव, अभी भी दक्षिण में जाते तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है, सामने देख करके पता चल जाता है कौन वैष्णव है कौन स्मार्त है। तो वो वैष्णव सामने से देखते ही, वो दूर से वैष्णव को देखते ही कान हिलाना शुरू कर देता था, ताकि उसका नारायण मेरे कान में गलती से न चला जाए। नारायण गलती से कान में चला गया तो शिव जी को लगा कि एक दिन इसको थोड़ा सा बुद्धि ठीक करनी चाहिए, तो समन्वय करने की दृष्टि से शिव जी ने उसको समन्वयवादी रूप दिखाया, हरिहर का रूप दिखाया। आधा हरि, आधा हर, आधा विष्णु और आधा शिव। ऐसा उसके सामने जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहा है उसमें आधा विष्णु हो गया और आधा विष्णु और आधा शिव। और वो देख करके ये पूजा करते करते, और उस समय वो अगरबत्ती चढ़ा था, धूप मागरा चल रहा था उसका। तो उस समय वो जब धूप चढ़ा रहा था उस समय उसने देखा शिव जी के साथ साथ ये कौन आ गया, तो उसने देखा आधे में विष्णु आ गया। अब वो तो शिव जी की पूजा कर रहा है, शिव जी उसको घंटाकर्ण को ठीक करने के लिए ये रूप दिखा रहे हैं, लेकिन कट्टरता आ जाने से ठीक कहाँ होना है। तो उसने तो उठा करके वहीं पास में रुई रखी थी, उस रुई को उठाया और वो आधे रूप में जो विष्णु वाला रूप था उस नाक में रुई ठूस दी, ताकि मैं जो धूप चढ़ा रहा हूं वो उधर न चला जाए, गलती से विष्णु का न चला जाए। ऐसे घंटाकरणों की समाज में कमी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तो वो घंटाकर्ण वृत्ति को, उपकूप मुंडक वृत्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। ये हमारे यहाँ संतों का एक बहुत बड़ा काम रहा है, समन्वय का काम। दूसरा काम जो हमारे यहाँ रहा, संतों ने जो किया, सदियों से किया, यही काम आगे चल करके शंकराचार्य ने किया, यही काम आगे चल करके स्वामी विवेकानंद ने किया। और इस प्रकार का जो भेद था उस भेद को तोड़ने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से दिग्विजय प्राप्त करके वापस आया, और उस समय जब सारे भारत में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ और सब जगह लोग दिग्विजयी सन्यासी के रूप में उनका स्वागत कर रहे, लोगों का जो आत्मविस्मृत मन था, आत्मग्लानि में गया हुआ मन था, अपना सब कुछ गलत है और विदेशियों का सब कुछ सही है, ऐसी मानने वाली जो मनोवृत्ति हो गई थी, उस मनोवृत्ति में एक आश्रय मिल गया।
और विवेकानंद एक तरह से आज की भाषा में बोला जाए तो आइकॉन बन गए। एक उनके लिए एक स्थान बन गया कि जिसको देख करके वो अपना, जिनके मन में भी अपने हिंदू धर्म के प्रति और आस्था थी, वो सब लोग इकट्ठा होने लगे और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई। जब स्वामी विवेकानंद अमृतसर गए तो हरमंदिर साहब गए थे और वहां उसके बारे में स्वामी जी ने बहुत जबरदस्त लिखा है गुरु गोविंद सिंह के आत्म बलिदान के बारे में। वे कहते केवल और केवल तभी आप हिंदू कहलाने के योग्य हो जब गुरु गोविंद जैसा साहस आपके हृदय में हो, जिसके चारों पुत्रों को उसने धर्म की रक्षार्थ बलि तो चढ़ा दिया और अपने ही लोगों की धूर्तता के कारण उन 4 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी और उसके बाद जब अपना देश उनको छोड़ना पड़ा, अपना स्थान उनको छोड़ना पड़ा, तब एक शब्द से भी अपने मुख से कभी आलोचना नहीं की। क्या उस प्रकार का सिंह का सा हृदय है? ऐसा स्वामी जी पूछते गुरु गोविंद सिंह के बारे में। और अमृतसर में जब स्वामी जी पहुंचे तब उनके पास में लाहौर से लोग आए। लाहौर उस समय सब बहुत बड़ा धर्म का केंद्र था और लाहौर वास्तविकता में बहुत बड़ा धर्म का केंद्र रहा है, आर्य समाज का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, बहुत मंदिर रहे हैं और बड़ा ही अद्भुत ऐसा वो स्थान रहा है। और वो अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत वो पाकिस्तान में चला गया, अन्यथा वो तो हिंदू बहुल इलाका था, इसलिए सबसे ज्यादा वहां पर मारे गए हिंदू विभाजन के समय। स्वामी विवेकानंद के समय लाहौर बहुत बड़ा आर्य समाज का गढ़ था और जैसे ये घंटा करने की स्थिति थी वैसे ही आर्य समाज और सनातनियों की स्थिति थी। हम लोग यहाँ पर उस बात को इतना समझ नहीं पाते, किंतु आज भी उत्तर भारत में आर्य समाजी और सनातनियों के बीच में उस प्रकार की बात दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी शहरों में आर्य समाज का भी कॉलेज मिलेगा, आर्य समाज कॉलेज भी मिलेगा और एसडी कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज, ये भी मिलेगा। एसडी कॉलेज और आर्य समाज का कॉलेज, एएस कॉलेज, ये सब जगह मेरठ में मिलेंगे, मुजफ्फरनगर में सब जगह मिलेंगे। आज भी वो उतना कट्टरता तो वो उतनी नहीं रही, लेकिन अपने अपनी बात का आग्रह रखते। आर्य समाज में जब हम लोग शिविर लेते थे तो हमको स्वामी जी के फोटो के ऊपर माला नहीं चढ़ाने देते थे। वैसे ही विवेकानंद केंद्र में स्वामी विवेकानंद की पूजा नहीं होती है, लेकिन आदर स्वरूप अपन मूर्ति पर माला चढ़ाते, वैसे माला चढ़ाई जाती थी। बाकी कोई सोपस्कार तो होता नहीं, कन्याकुमारी में भी नहीं होता, उस मूर्ति के ऊपर भी कोई पूजन नहीं होता है। और प्रेरणा मूर्ति है, यही माना जाता है, वो पूजन मूर्ति नहीं है। यह हमने एकनाथ जी ने प्रारंभ से ही रखा, लेकिन उसके बावजूद वो माला भी नहीं चढ़ाने देते थे। अजमेर में जहाँ ऋषि दयानंद जी की समाधि है, जहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा, उस ऋषि उद्यान में हमने बहुत सारे शिविर ली। तो वहाँ शिविर में वो स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाने देते थे, क्योंकि नहीं, माला चढ़ाने से मूर्ति पूजा हो जाएगी और हमारा आर्य समाज है, आर्य समाज ही नहीं मानते। लाहौर में उस समय बड़ी कट्टरता थी और लाहौर से स्वामी विवेकानंद के पास 3 प्रतिनिधि पहुंचे। एक तो आर्य समाज का प्रतिनिधि पहुंचा, क्या आप आइए लाहौर में और हम आपका आर्य समाज की ओर से बहुत भव्य स्वागत करेंगे और आपने वही काम किया जो महर्षि दयानंद ने किया, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात। और सनातनी भी पहुंचे और सनातनी ने कहा आपने तो वेदांत का डिंडिम बजाया, तो आप तो आज के शंकराचार्य है, इसलिए आपके ऊपर हमारा ही अधिकार है और इसलिए हम आपका स्वागत करेंगे और बड़ा भव्य और समारोह करेंगे। और तीसरे पहुंचे अपने सिख लोग, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की ओर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो लाहौर में आप 3 दिन दीजिए, एक दिन आर्य समाजी स्वागत करेंगे, एक दिन सनातन धर्मी स्वागत करेंगे, एक दिन सिख लोगों की तरफ से स्वागत होगा। लाहौर में 3 बड़े कार्यक्रम करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं 3 दिन दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर में 3 भाषण दिए, लगातार 3 भाषण दिए स्वामी विवेकानंद ने। लाहौर में मैं 3 दिन दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, एक शर्त पर दूंगा, 3 अलग अलग मंचों पर मैं नहीं आऊंगा, आप तीनों मिलकर के यदि एक मंच पर स्वागत करने वाले हो तो मैं आऊंगा लाहौर में, यदि तीनों का समन्वय संभव हो तो, नहीं तो मैं लाहौर नहीं आऊंगा, यहीं से वापस निकल जाऊंगा, मेरे को तो हिमालय जाना है। अगर लाहौर आना है, लव की नगरी में आना है तो ये करना पड़ेगा। तो इसलिए वो तीनों इकट्ठे आए। ये लाहौर के इतिहास में और शायद भारत के उस समय के इतिहास में ये अनोखा अद्भुत ऐसा दृश्य हुआ कि तीनों ने इकट्ठे आकर के स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया। और स्वामी विवेकानंद ने वहां जो भाषण दिया है, उस भाषण का पहले दिन का, बाकी अगले 2 दिन उन्होंने वेदांत पर भाषण दिए, उनको वेदांत पर ही भाषण देने के लिए सबने कहा था, लेकिन स्वामी जी ने कहा पहले दिन मैं अलग विषय पर बोलूंगा। और वहां स्वामी विवेकानंद ने जो विषय लिया, वह विषय लिया हिंदू धर्म के सामान्य आधार, और वो समन्वय की बातें उन्होंने वहां पर रखी। बड़ा अद्भुत वो भाषण है लाहौर का स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ। और 6 उन्होंने सामान्य आधार हिंदू धर्म के बताए जो सारे संप्रदायों पर लागू होते,
उन्होंने कहा ये 6 जिस पर लागू होते हैं वो हिंदू है, और ये कॉमन बात है, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। ये उनका वो अद्भुत भाषण है जो लाहौर में उन्होंने दिया। ये समन्वय का काम जो श्री कृष्ण ने किया, जो शंकराचार्य ने किया, जो स्वामी विवेकानंद ने किया, वह एक काम। और दूसरा काम यह किया कि उन्होंने संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण किया, संकल्पनाओं को युगानुकूल नए अर्थ प्रदान करने का काम इन महात्माओं ने किया। वही बहुत बड़ा काम भगवद गीता में कृष्ण ने किया है। हमने देखा था दूसरे अध्याय में कि यज्ञ की, तीसरे अध्याय में यज्ञ की बड़ी अद्भुत नई संकल्पना भगवान श्री कृष्ण ने दी। उस समय से पूर्व शायद यज्ञ का इतना विस्तृत स्वरूप नहीं होगा कि हर कर्म यज्ञ हो सकता है। और फिर आगे चल करके तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्राणायाम को ही उन्होंने उस प्रकार से दिखा दिया, अपाने जुह्वति प्राणम प्राण, इस प्रकार से वो सारा ही यज्ञ कर्म है, प्रत्येक काम ही यज्ञ सृष्टि में चलने वाला। ऐसी यज्ञ की एक अद्भुत व्याख्या केवल यज्ञ कुंड में और अग्नि जला करके उस अग्नि में हविष दे करके स्वाहा कहते हुए यज्ञ होता है। यह यज्ञ का एक सीमित जो स्वरूप था उसको एक विस्तारित अद्भुत नई संकल्पना देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया भगवद गीता में। वैसे ही चातुर्वर्ण को गुण कर्म विभागशः यह बता करके चातुर्वर्ण के भी एक नई और अद्भुत ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दी, जो कि स्मृतियों में कहीं कहीं पर हमको नहीं मिलती है, कहीं पर मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती है। स्मृतियों में अधिकतर जन्मतः जाति के रूप में ही जन्मजात वर्ण की ही व्यवस्था हमको ज्यादातर मिलती है, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको गुण कर्म विभागशः बता करके और उस सारे का जो वैज्ञानिकीकरण किया, वास्तविक जो अर्थ है जैसा पहले कभी रहा भी होगा, यानी कि वो कुछ नया कर रहे हैं, उस युगानुकूल उसको पुनः स्थापित करना भी हम उसको कह सकते हैं। इस 6ठे अध्याय में ऐसा ही प्रारंभ के श्लोक में, पहले ही श्लोक में उन्होंने संन्यास की संकल्पना को भी सुव्यवस्थित किया। हालांकि वो 5वें अध्याय में ही करते आए, अर्जुन का प्रश्न ही वो है, कर्म का संन्यास लूं या कर्म में योग करूं, कर्म से जुड़ूं या कर्म को छोड़ दूं। यहां से 5वां अध्याय शुरू हुआ। अध्याय तो बाद में किसी ने बनाया होंगे, व्यास महर्षि ने या किसी ने। भगवान श्री कृष्ण का तो सलग लगातार वह सारा प्रश्नोत्तर चला होगा, श्री कृष्णार्जुन संवाद है, और फिर विषयानुसार उसका एडिटिंग, उसका संपादन व्यास महर्षि ने किया होगा। इसलिए वो वही जो चल रहा है 5वें अध्याय का, वही सूत्र आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो संन्यास के अत्युच्च स्थिति है वही योगी की अत्युच्च स्थिति, दोनों अलग नहीं है। योगी भी अंततोगत्वा उसी समत्व की स्थिति में पहुंचता है। यह बताते बताते भगवान श्री कृष्ण योगी के आगे के 2-4 श्लोकों में वह सारी बातें बता रहे जो फिर से उसी बात को रूढ़ करती है। पर यहां संन्यास की एक महत्वपूर्ण परिभाषा इस श्लोक में, 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में आती है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्म फल के अनाश्रित हुए, फल का आश्रय नहीं है उसको फल का आश्रय नहीं है। फल का आश्रय मतलब क्या? जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपना भार डाल सकते हैं। इसके लिए हम इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं ना, आश्रय के लिए। कुछ हो गया तो इंश्योरेंस की पॉलिसी LIC बचाएगी, हो गया तो हमारा फिक्स डिपॉजिट हमारा आश्रय होता है, हमारी पॉलिसी हमारा आश्रय होता है। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता, जिसका आश्रय नहीं है, जिसको आश्रय नहीं, कर्म फल में उसका आश्रय नहीं, उसको आश्रय की जरूरत ही नहीं। एक ही आश्रय है। वास्तविकता में सन्यासी की यह परिभाषा है, सन्यासी वह जो आश्रय नहीं, जो आश्रम में नहीं रहता, आश्रय में नहीं रहता, उसको आश्रय नहीं चाहिए किसी का। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो ईश्वर के ऊपर ही निर्भर है। तो राम आम्हाला देतो रे, आम्ही काय कुणाचे खातो रे। यह जो पूरी तरह से समर्पित होकर के, निराश्रित होकर के, अनाश्रित होकर के, किसी पर भी आश्रय न रखते हुए, और खास करके यहां पर कहा है कर्म फल का आश्रय लिए बिना, कर्म फल पर निर्भरता की विवशता के बिना, यह नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इस विवशता से हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म के पीछे विवशता होती है। जब कर्म फल का आश्रय होता है तो मजबूरी में काम करते हैं, मजबूरी में। इसलिए हमको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, चाहे इमोशनली करे, चाहे किसी भी तरह से करे, क्योंकि हम विवश है। विवश है इसलिए ब्लैकमेल होते हैं।
क्योंकि आश्रित है, फल पर आश्रित है। अनाश्रित कर्म फला कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य मान करके कर्म करता है, एक ही कारण से कर्म करता है। ये करना योग्य है इसलिए कर रहा हूं, इसको करने से जो मिलेगा उससे कुछ होगा, उसके बिना काम चल नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो मेरी विवशता है। क्या करे, पापी पेट का सवाल है वगैरह वगैरह, हमारे सबके हम सब ये डायलॉग सुनते हैं, वो नहीं, ये करना मेरा कर्तव्य है। कार्यम कर्म करोति, कार्य इति मन्येत, कार्य है ऐसा जान करके यह मेरे लिए करणीय है, यह मेरा कर्तव्य है। केवल इस एक भाव से जो कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी भी है क्योंकि निराश्रित है, उसने आश्रय नहीं लिया है कर्म फल का, इसलिए वो, और फिर कर्तव्य बोध से, निष्काम भाव से, बिना फल की आकांक्षा के, बिना फल पर आश्रय ले कर्म कर रहा है, इसलिए योगी भी। स सन्यासी च योगी च, दोनों है, च मतलब और, योगी भी और सन्यासी भी, ऐसा वह दोनों है। न निरग्निर न चा क्रिया। सामान्य रूप से सन्यासी की क्या परिभाषा है? जिसने अग्नि का त्याग कर दिया। जो विहित कर्म के लिए अग्नि का उपयोग नहीं करता उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यासी का यह अर्थ होता है, सन्यास की दीक्षा लेने के बाद में उसको अग्नि के आश्रय से हवन आदि, अग्निहोत्र आदि कर्म करने का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने सन्यास ले लिया, अब वो अग्निहोत्र से मुक्त हो गया। इसका अर्थ क्या है? गृहस्थ पर अग्निहोत्र का बंधन था। एक समय ऐसा रहा होगा कि इस देश में प्रत्येक जाति का प्रत्येक गृहस्थ होने के नाते अग्निहोत्र करता ही था। घर में चूल्हा जलता ही अग्निहोत्र की अग्नि से था। अग्निहोत्र के अग्नि से ही आपको अन्न पकाने का और ये मिलता था, अधिकार मिलता था। जिस घर में अग्निहोत्र है उसी घर में अन्न पक सकता है, उसी घर में चूल्हा जल सकता है। इस प्रकार का इस देश में रहा होगा, और जिसने संन्यास ले लिया वो उससे मुक्त हो गया। उसको फिर उस अग्नि को प्रज्वलित जलाए रखने की, सतत जलाए रखने की वह जो एक प्रक्रिया है अग्निहोत्र की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हजारों हजार न जाने कितने वर्षों तक लगातार अग्नि जलती रहती। मैं अभी आसाम में गया था, तो आसाम में एक ढेकियाजुली के पास में एक स्थान पर गया, शिंगरी ऐसा अब उसका नाम है, अब उस गांव का नाम शिंगरी हो गया, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर है। श्रृंग ऋषि का आश्रम है। श्रृंग ऋषि यानी वह ऋषि जिनको पुत्रकामेष्टि यज्ञ के ऋतिक के रूप में ढूंढ करके और लेकर के आए थे महाराजा दशरथ। उस समय पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना है तो इस प्रकार का ऋषि चाहिए जो इस यज्ञ को कर सकता है। तो उसके लिए जिसने इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का और इस प्रकार से पालन किया हो आदि आदि, तो उसमें वो श्रृंग ऋषि का आया डाटाबेस के अंदर कि यही एक ऋषि है कि जो इस सारी इसमें फिट बैठते हैं क्वालिफिकेशन में। तो उनको ढूंढने के लिए उस समय कामरूप गए थे। उस समय वो वर्णन आता है कि प्रागज्योतिषपुर के और उधर जाकर के, तो वहाँ उस आश्रम में मैं गया था। वहाँ नीचे गुप्तेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर गुप्तेश्वर का, ऊपर आश्रम है, नीचे गुप्तेश्वर का मंदिर है। मंदिर गुप्तेश्वर का इसलिए है क्योंकि जो शिवलिंग है वह शिवलिंग यह पानी के नीचे है, इसलिए किसी ने देखा नहीं उसको हाथ लगाते हैं अंदर जाकर के, अपन नहीं, जो पुजारी है वो लोग जाकर के हाथ लगा के और उसको सफाई करते हैं और उसके ऊपर काई ना बैठे और उसका पूजन करते हैं, पर दिखता नहीं वो पानी है वहां पर, और वो पानी हमेशा सफेद रहता है। वो दूध चलाने के कारण रहता होगा, लेकिन सदैव सफेद रहता है। और अंदर से किस प्रकार की सुरंग है पता नहीं, उस पानी का सीधा संबंध, उस गुफा के अंदर के पानी का सीधा संबंध ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा का पानी बढ़ता है तो यहाँ का पानी बढ़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा का पानी घटता है तो यहाँ का पानी घटता है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा कितनी भी ज्यादा घट जाए, एक निश्चित लेवल से नीचे इसका पानी नहीं घटता, वहीं तक आकर के उस स्तर तक आकर के रुक जाता है। ताकि बहुत ज्यादा घट जाए तो शिवजी दिख जाए, नहीं, शिवजी प्रकट नहीं होते, वो गुप्तेश्वर है, इसलिए उनकी साधना, उनका वहां पर पूजन करते हैं। तो ऐसा वो वहां पर आश्रम है। उस आश्रम में जो श्रीमंत शंकर देव, जिन्होंने आसाम के अंदर और भावना का और पूरा वहाँ नामघरों की स्थापना की और वहाँ भागवत धर्म का प्रचार किया, और 125 वर्ष की आयु तक उन्होंने, 125 वर्ष की आयु उनकी रही, और बड़े जबरदस्त आसाम को पूरी तरह से वीर व्रत से और भक्ति में, दोनों में, कलाओं के सम्मान में, ऐसा श्रीमंत शंकर देव का बड़ा अद्भुत ऐसा जीवन चरित्र है।
हम प्रतिदिन एकात्मता स्तोत्र में प्रातः स्मरणीय के नाते उनको याद करते हैं। वह श्रीमंत शंकर देव का जन्म वहीं पर हुआ था, क्योंकि उनके पिता को पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसी गुप्तेश्वर के मन्नत मांगी थी। और वो शुंग ऋषि का आश्रम होने के कारण वहां पर ऐसी मान्यता है कि जिनको पुत्र नहीं होते वो वहां जाकर के मांगे तो पुत्र हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वहीं पर उनकी माता को रखा गया था जब वो गर्भवती थी, और वहां श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ, इसलिए वहां भावना भी है। ऐसी सारी विशेषताओं के बीच में ऐसा अद्भुत वो सुंदर सा मंदिर है, तीनों तरफ से पहाड़ियां, एक तरफ नदी है, और उस सारे सुंदर उस मंदिर के बीच में एक जगह एक पेड़ के नीचे बड़ा सुंदर सा वट वृक्ष है, और उस पेड़ से लगा हुआ ही बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, उस पेड़ के नीचे एक हवन कुंड जैसा है जहां पर धुनी रमी हुई है और आग जल रही है। और मैंने कहा कि ये क्या है? तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये बताना तो रही गया, वो वहाँ के हमारे जो भारतीय शिक्षण मंडल के अधिकारी है वो उस वहाँ के सेक्रेटरी भी है उस मंदिर की समिति के। उन्होंने कहा ये बताना तो रह गया, ये अग्नि ऐसा कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ से जल रही है, लगातार उसको जलाए रखा है, प्रज्वलित रखा है, कभी नहीं बुझी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिर से उसको प्रज्वलित करना पड़ा। ऐसा कहते हैं कि ये मंत्राग्नि है और ये उससे भी पूर्व से होगी, पर पिछले 5000 वर्षों से कलयुग में तो जल ही रही है। बोले उससे पहले भी कब से जल रही पता नहीं किसी को, हम लोग केवल उसके अंदर समिधा डालते रहते हैं नियमित रूप से। उन्होंने तो इतना सहजता से कह दिया वहां रहने वाले पुजारियों आदि ने, हमारा काम इतना केवल है कि हम लकड़ी डालते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए हजारों हजार वर्षों तक यदि अग्नि को प्रज्वलित रहना है तो इसका मतलब वो कितना सुरक्षित और ऐसा स्थान रहा होगा कि जहां पर व्यक्ति निर्भय होकर के निरंतर साधना में उपासना कर सकता होगा। इसलिए तो यह पूरी वो लकड़ी, पहले वाली लकड़ी पूरी जलने से पहले दूसरी लकड़ी उसमें डाली जाती थी, तब तो वो अग्नि निरंतर जलती रही। समिधा डले बिना, त्याग के बिना अग्नि थोड़ी जल सकती है निरंतर। ऐसे अग्निहोत्र घर में थे। उड़ीसा में मैं एक गांव में गया जिस समय वो पाराद्वीप का बहुत बड़ा तूफान आया था, उस समय हम वहां गांव में जाकर के सेवा कर रहे थे। एक गांव में सारे घर तहस नहस हुए। वहां जो छोटा विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय, वो प्राइमरी विद्यालय पूरा गिर गया था। उसको हमने निकाला, इसलिए निकाला कि उसके नीचे 10 गायें दब करके मर गई थी। उन गायों के शवों का अंतिम संस्कार हमने किया था। ऐसे उस गांव की दुर्दशा हुई। केवल एक ब्राह्मण का घर था, वो घर बचा रहा पूरे तूफान के बीच में। तो हम गए उसके यहां मिलने के लिए, और जब उसके यहां मिलने के लिए गए तो पता चला कि इस ब्राह्मण के घर में न जाने कब से, कितने सहस्त्र वर्षों से उसको पता नहीं, कितने पीढ़ियों से उसको पता नहीं, उनके घर में अग्निहोत्र प्रज्वलित है, निरंतर अग्निहोत्र प्रज्वलित है। और वो ब्राह्मण गदगद होता, उसके आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। इस तूफान के अंदर मुझे तो लग रहा था जिस दिन तूफान आया सारे टीन टप्पर सब उड़ रहे थे। झोपड़ी थी, कुछ नहीं, पक्का घर नहीं, उस झोपड़ी के अंदर, और वो अग्निहोत्र था, वो हवन कुंड था। और उसने कहा कि मुझे लगा कि इतने पीढ़ियों से मेरे जो पूर्वजों की तपस्या है वो तपस्या आज भंग हो जाएगी और बारिश में ये अग्नि बुझ जाएगी, पर ईश्वर ने मेरे अग्निहोत्र की रक्षा की। ऐसे घर है जिन घरों में लगातार न जाने कितने वर्षों से, आप सोचिए कितना त्याग उस परिवार के लोगों ने किया होगा। एक साथ सब लोग कभी घूमने नहीं गए होंगे, एक साथ सब लोग कभी बाहर नहीं गए होंगे। शादी ब्याह आदि में भी कोई जाते समय एक व्यक्ति उस अग्निहोत्र का ध्यान रखने के लिए घर रहता होगा, क्रमशः कोई ना कोई त्याग करता होगा। त्याग से ही यह निरंतरता रहती है। इसलिए ऐसा अग्निहोत्र की परंपरा थी, और उस अग्निहोत्र से छूट केवल सन्यासी को थी। सो न निरग्निर न चाक्रिया, जो निरग्नि हुआ वो सन्यासी, यह परिभाषा थी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं नई परिभाषा दे रहा हूं। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अनाश्रित कर्म फल के प्रति आश्रित न रहते हुए केवल कर्तव्य सोच करके कर्म करता है, उस कर्तव्य बोध से निष्काम बुद्धि से कर्म करने वाला वह योगी वास्तविकता में सन्यासी है। भले ही वो निरग्नि हो ना हो, वह रोज अग्निहोत्र करता हो, खुद खाना पकाता हो, खुद स्वयं पाकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसने अपने संकल्पों का त्याग किया, आगे आएगा वो संकल्प त्याग का, कर्म फल के ऊपर उसका आश्रय नहीं होगा तो वह योगी है। और योगी किसको कहा? पहली पुरानी परिभाषाओं के अनुसार योगी वह था नचा क्रिया, जिसने दान तप आदि जो क्रिया है, जिसमें यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता, और दान तप आदि अन्य क्रिया है जिसके सत्कर्म करने के लिए ऐसी क्रियाओं का करना आवश्यक है, प्रतिदिन करना ही चाहिए, नित्य रूप से करना चाहिए। ऐसा जो करता है
ऐसे गृहस्थ थे तो कुछ गृहस्थ अग्नि वाले अग्निहोत्र के गृहस्थ थे और कुछ गृहस्थ क्रिया योग के गृहस्थ थे। क्रिया और अग्निहोत्र दोनों करने वाले गृहस्थ थे, यज्ञ दान तप तीनों कर्म करने वाले लोग थे। इस प्रकार का जो शास्त्र विहित कर्म है उस कर्म को करने वाले योगी, अग्नि को छोड़ने वाला जो है वह सन्यासी, और इस दान तप आदि क्रिया से जो मुक्त हो गया वो योगी। तो ये दोनों परिभाषा बदल करके भगवान श्री कृष्ण परिभाषा दे रहे नहीं कि जो कर्म फल पर आश्रय छोड़ देता है यानी पूरी तरह से निष्काम हो जाता है, जिसके मन में इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, मैं करूं या मैं भोगूं इस प्रकार का बीज भी निर्माण नहीं होता। काम का बीज है संकल्प, आगे के श्लोकों में आएगा उसमें। यह एक नई परिभाषा, वही सन्यासी है, वही योगी है, उसी को तू सन्यासी मान। इसका एक अर्थ यह भी है कि जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था भेद करके, यश्रेय एतयोर एकम, एक क्या है वो बता मुझे, सन्यास लूं कि योग करूं, कर्म का सन्यास करूं कि, भगवान श्री कृष्ण कह रहे दोनों एक ही तो है। निष्काम भाव से कर्म करने से सन्यासी च योगी च, वह दोनों हो जाता है। आगे उसको और स्पष्ट रूप से कह दिया, यम संन्यासम इति प्राहुः, जिसको तुम संन्यास बोलते हो, प्राहुः कहते हो, जानते हो, समझते हो, आज तक कहते हो आए हो, योगम तम विद्धि पांडव, वही योग है। जिसको आज तक तुम संन्यास समझ करके चल रहे हो तो वो योगी तो है, योग करने से भी वहीं पर पहुंचाया जा सकता है। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, संकल्प का त्याग किए बिना, संकल्प को छोड़े बिना, संकल्प में सम्यक न्यास किए बिना योगी तो नहीं बन सकते। इसलिए योगी जो है वह संकल्प का संन्यास करने पर ही अपने आप में पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मयोग को करने वाला भी अपने आप में अंततः सन्यासी ही है। इसलिए इन दोनों में तू भेद मत कर। संन्यस्त संकल्पो, किसका संन्यास करना है, संकल्प का संन्यास, संकल्प को छोड़ना है। संकल्प मतलब कामना का भी बीज, इच्छा से भी पूर्व जो मन में तरंग उठती है वह संकल्प है। हमारा मन जो काम करता है वह हमारी चित्त भूमि के अनुसार काम करता है, और चित्त भूमि के अनुसार जैसी क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ आदि चित्त वृत्तियां होगी, चित्त भूमियां होंगी, उस चित्त भूमि के अनुसार हमारे मन के अंदर संकल्प या विकल्प उठते रहते हैं। मैं करूंगा, मुझे करना है, मुझे पाना है, मैं भोग करूंगा, मैं देखूंगा, मैं खाऊंगा। कर्म से पहले, कामना से पहले उससे क्या मिलेगा इससे पहले हुक उठती है ना, वो हुक उठना वो संकल्प है। और उसके बाद में आदमी करता है, वो हुक उठने को दबाता नहीं, उसका शमन नहीं करता है, उसको शांत नहीं करता, उस आग को हवि देता है। और हवि देने से कामना भड़कती है, कामना भड़कती है, उस कामना के भड़कने से फिर क्या होता है, वो सारी क्रिया बताई थी अपने को, किस प्रकार से विषयों का ध्यान करने से ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पूरा जा करके फिर गड्ढे में जाता है। ये पूरा बता दिया वो क्रम भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ कह रहे थे जब तक संकल्प को नहीं छोड़ देगा, संकल्प नहीं छोड़ देगा। अब यहाँ पर वो पैराडॉक्स आता है, वहां पर वो ये विसंगति मन में आती है। कल अपन जो बात कर रहे थे, उत्पादक कर्म होना चाहिए लेकिन संकल्प नहीं होना चाहिए। यहां संकल्प नहीं होना चाहिए का अर्थ है मैं का संकल्प नहीं होना चाहिए, उस शूद्र स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ संकल्प नहीं होना चाहिए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व को निर्माण करने वाला संकल्प नहीं होना चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, इन भावों को निर्माण करने वाला संकल्प नहीं होना चाहिए, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल सा उसका तरीका है। संकल्प तो मन में उठेगा ही, संकल्प के बिना मन काम नहीं कर सकता। तो बड़ा संकल्प लो, अपने लिए मत लो, संकल्प को विस्तारित कर दो। परार्थ ले लो, परमार्थ के लिए ले लो, सबके लिए ले लो, सर्वार्थ ले लो, सर्वभूत हिते रता। उसका फिर संकल्प भी सर्वभूतों के लिए होता है। मैं से जो भी होता है वह संकल्प का संन्यास त्याग ही श्रेयस्कर है। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी का मंदिर
बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर, छोटा सा मंदिर है, मतलब कोई भव्यता नहीं, कोई नक्काशियाँ नहीं, कोई कलाकारी नहीं, कुछ नहीं, साधारण सा छोटा सा उसका। अभी आप लोग कश्मीर जाने वाले हो तो क्षीर भवानी अवश्य जाइए, यदि उस टूरिस्ट ने नहीं भी रखा हो तो अवश्य जाइए क्षीर भवानी। श्रीनगर से, श्रीनगर का जो लाल चौक है, उस लाल चौक से कुछ 55-60 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर के ऊपर गांधारबल है, हजरत बल है, गांधारबल है, वो पूरा इलाका डल झील के किनारे से बड़ी सुंदर सड़क जाती है। तो क्षीर भवानी अवश्य जाइएगा, बड़ा अद्भुत बहुत ही सुंदर मंदिर है, जागृत देवता है क्षीर भवानी। वहाँ कश्मीरी भाषा में उसको खीर भवानी कहते हैं, क्ष का ख हो जाता है वहाँ पर, दूध को भी खीर कहते हैं कश्मीरी में। तो खीर भवानी में वहाँ पर बड़ा, स्वामी विवेकानंद गए थे, अमरनाथ जाते समय उस रास्ते से गए थे स्वामी विवेकानंद, और अमरनाथ जाते समय उस रास्ते में गए तो क्षीर भवानी का मंदिर देखा तो अनेक आक्रमणों के कारण टूटा फूटा और ऐसा भग्नावशेषों के रूप में मंदिर था। अभी तो काफी ठीक है, स्वामी जी के समय बहुत ही ज्यादा भग्नावशेषों में होगा। और स्वामी विवेकानंद वहां पर भगवती के दर्शन हुए, 3 जगह पर स्वामी विवेकानंद साक्षात चिन्मयी माँ के दर्शन हुए हैं। एक दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में, वहाँ भगवतारिणी ने स्वयं उनको दर्शन दिए, और दूसरे कन्याकुमारी में स्वयं माता ने साक्षात उनको, जगत जननी ने, माँ कन्याकुमारी ने भारत माता का रूप लेकर के उस विराटता से उनको दर्शन दिए, और तीसरे उनको दर्शन क्षीर भवानी में। इसलिए भवतारिणी, कन्याकुमारी, क्षीर भवानी, इन 3 माताओं का सीधे सीधे अनुग्रह स्वामी विवेकानंद को साक्षात प्राप्त हुआ। ऐसा वो क्षीर भवानी का सुंदर मंदिर है। वहां पर स्वामी विवेकानंद थे, रात को वहां रुके किसी धर्मशाला में पास में, और रात को उनके मन में दिन भर की वो सारी बातें देख करके उनके मन में बहुत संवेदनशील थे, और बहुत संवेदनशील होने के कारण वो कल्पना में चले गए, और कल्पना करते समय उनको आक्रांताओं की, घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी, और लोगों के चित्कार सुनाई देने लगे, और तलवारें चलाते हुए मुसलमान आक्रमणकारी दिखाई देने लगे, और किस प्रकार मंदिर को तोड़ा होगा, किस प्रकार पुजारियों को काटा होगा, किस प्रकार से हानि हुई होगी, और कितना जबरदस्त तरीके से माँ का मंदिर की क्षति पहुंचाई, वो देख करके बहुत पीड़ित हुए। और मन में आया, वीर थे ही, योद्धा सन्यासी थे, तो मन में वीर व्रत आया, और वीर व्रत आकर के हम में से भी कई लोगों को बार बार इतिहास पढ़ते पढ़ते इस प्रकार का भाव आता है, उस समय मैं होता तो ऐसे नहीं होने देता, उस समय मैं होता तो निश्चित रूप से विरोध करता। जैसे कि वो जो लोग उस समय थे उन्होंने किया ही नहीं होगा, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से किया होगा। न जाने कितने लोगों ने मूर्तियों को लेकर के गए, क्षीर भवानी का भी ऐसे ही कहते हैं कि एक ब्राह्मण मूर्ति लेकर के गया और उसने कुंड में डाल दी, और उस कारण से वो मूर्ति बची रही, वहीं पर मूर्ति के चारों तरफ ही कुंड है। ऐसी मान्यता है वहां पर कश्मीर में कि उस कुंड का पानी, जब भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर शांति होती है, सौहार्द होता है, तो वहां का पानी दूध का हो जाता है, और जिस समय कुछ बहुत ज्यादा विपदा आने वाली होती है, संकट आने वाली होती है, तो वो पानी लाल हो जाता है, और जिस समय बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति होती है उस समय वो काला हो जाता है। ऐसी वहां की मान्यता है। मैं वहां पर 2 बार गया हूँ, दोनों बार मुझे तो सफेद पानी के दर्शन हुए। मेरा उसमें मान्यता यह है कि जिस समय शांति होती है उस समय लोग आते तो दूध आदि का और अभिषेक करते हैं क्षीर भवानी को। क्षीर भवानी नाम ही इसलिए क्योंकि उसको खीर चढ़ती है, मतलब दूध चढ़ता है, दूध चढ़ाते इसलिए वो कुंड का पानी सफेद हो जाता है। और जिस समय संकट होगा उस समय यह अभिषेकादि कर्म करने के लिए लोगों को समय नहीं मिलता है, और समय नहीं मिलता है इसलिए वो पानी रक्त से रंजित होकर के लाल हो जाता होगा, ऐसी मान्यता। मैंने तो उसका अर्थ ऐसे लिया, किंतु वहां स्वामी विवेकानंद के मन में ये बात है, संकल्प उठा। अब आप देखिए, छोटा मोटा संकल्प नहीं है, संकल्प है भगवती के मंदिर का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करने का। उस समय होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। अभी भी मैं किसी को कहूंगा, हरि सिंह को कहूंगा, अजीत सिंह को कहूंगा, किसी को कहूंगा, उनको कह करके और इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, मैं कराऊंगा। नहीं वह किंचित करोमी इति खत्म हो गया, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, मैं होता तो करता, संकल्प उठ गया। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, मास्टर अजय सॉय में भगिनी निवेदिता ने इतना अद्भुत इस घटना का वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद अचानक हड़बड़ा करके जगते हैं, और ऐसा उनको वो अनुभव होता है कि साक्षात भगवती ने उनको दर्शन दिए, और वो कहते हैं कि भगवती ने जैसे मुझे छाता लगाया, और भगवती ने कहा कौन किसकी रक्षा करता है, तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूँ, मंदिर तू बनाएगा या मैं बनाऊंगी। और स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु का याद आया, माँ तुम यंत्री हम यंत्र, तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूं,
और यह बोध को भूल जाने से विवेकानंद जैसे व्यक्ति को भी, वो उनकी संवेदना थी, हमको भी भगवान ऐसी ठोकर मारता होगा, हमारा अहंकार इतना मोटा है, हमारी चमड़ी इतनी मोटी है कि उस ठोकर को हम समझ नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने उसको समझा और मन की ऋजुता देखिए, आर्जवम देखिए, कितना सरलता है कि अपने शिष्यों के सामने उस बात को कबूला। स्वामी जी अपने मन में आए संकल्पों को, स्वप्नों को, माता के दर्शन को, डांट लगाने को नहीं बताते तो किसको पता चलना था? ये तो सब उनके अंदर घटित हो रहा है। यदि वो खुद होकर के भगिनी निवेदिता आदि अन्य विदेशी शिष्य वो भी उनमें वह ऋचिता है हृदय की कि वह अपनी बात को भी लोगों के सामने उन्होंने खुल करके रख दिया, अपनी ऋचिता को भी, और इस कारण से पता चला। इसलिए संन्यास्त संकल्प का संन्यास लिए बिना योगी भवति कश्चन, न योगी भवति कश्चन न संन्यस्त संकल्पो, संकल्प के संन्यास के बिना योगी नहीं हुआ जा सकता। इसलिए सन्यासी और योगी एक ही है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, वही योगी है। योगी और सन्यासी, सन्यास जिसको मानते हो वही योग है। इसलिए इन दोनों में से एक श्रेयस्कर नहीं, दोनों श्रेयस्कर है। किसका संन्यास करना है? तो संकल्प का संन्यास करना है, कर्म का संन्यास नहीं करना है। कर्म के संकल्प का संन्यास करना है, मैं कर रहा हूं इस बोध का संन्यास करना है। पहले कहा करते समय, श्रुण्वन पश्यन, उस करते समय कहा नैव किंचित करोमि इति। अब कह रहे करते समय नहीं, करने से पहले ही संकल्प ही मत उठने दो, उसको बीज से ही, नीचे से ही, जड़ से ही उखाड़ दो। ऐसा जब होगा तब योग होगा। फिर करेगा क्यों काम? फिर उत्पादक कर्म क्यों करेगा? जब संकल्प ही नहीं रहा तो फिर वो उत्पादक कर्म कैसे करेगा? उत्पादक कर्म तो हो नहीं पाएगा यदि मेरा संकल्प नहीं रहा तो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उत्पादकता है उसकी, क्या उद्दिष्ट होगा? तो अगले श्लोक में उन्होंने बताया आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। दो स्थितियां बताई। योग में जो आरूढ़ हो गया है, आरूढ़ घोड़े पर बैठ गया ऊपर, योग को जिसने अपने कब्जे में ले लिया, जीत लिया, उसके ऊपर पूरी तरह से अपना नियंत्रण पा लिया, आरूढ़ हो गया, ये एक स्थिति हुई। लेकिन अभी आरूढ़ हुआ नहीं है तो उसके लिए कहा आरुरुक्ष, आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, उस प्रक्रिया में है योगारूढ़ होने की, साधना का प्रारंभ हो गया लेकिन अभी पूरी तरह से नियंत्रण आया नहीं है। दोनों स्थिति में किस कारण से कर्म किया जाता है यह बताया। उन्होंने कहा जब तक आरूढ़ नहीं हुए हैं, जब तक आरुरुक्ष है, तब तक चित्त शुद्धि के लिए आत्म शुद्धि, ज्ञान निष्ठा, शांति, उस बात के लिए कर्म का कारण बनता है। मुझे योग के प्रति जाना है, इसलिए योगारूढ़ होना है, इसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, इस बोध से वह कर्म करता है। और वही जब योगारूढ़ तस्यैव, तस्य इव योगारूढ़स्य, जब योगारूढ़ हो जाता है, शम कारण मुच्यते। शम यानी शमन करना, उपशम करना, इंद्रियों का उपशम करना। योगारूढ़ हो जाने के बाद कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों का शमन करना है। संकल्प के बिना, संकल्प का पूर्ण त्याग करके अगले श्लोक में सर्व संकल्प सन्यासी, इस प्रकार क्या है, पूर्णतः संकल्पों का त्याग करके निष्काम भाव से बिना आसक्ति के कर्म करते रहना है। आरुरुक्ष जब तक योगारूढ़ नहीं हुए हैं तब तक आत्मशुद्धि के लिए चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा के द्वारा अंतिम शांति, वह ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वहां तक पहुंचने के लिए, और पहुंच जाने के बाद में भी इंद्रियों के शम के लिए वह कर्म करता है, कर्म करते ही रहता है, क्योंकि कर्म किए बिना शमन नहीं। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद, जंगल में जाकर के बैठ जाओ और जंगल में जाकर के और आप कह दो, हजारों वर्ष तक जंगल में तपस्या कर लो और तपस्या करके कह दो कि मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। जहां पर तुम्हारे सामने काम का कोई कारण ही नहीं होता है, कोई हेतु ही सामने नहीं आता है,
जहां क्रोध के लिए कोई तुम काम ही नहीं करते हो, किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हो, किसी के साथ संवाद ही नहीं है, तो क्रोध करे जीत लिया कैसे पता चलेगा? अरे जरा वहां से बाहर आओ, जरा समाज में रमो, समाज के अंदर जाओ, सबके साथ में खेलो कूदो, सबके साथ में बातें करो, व्यवहार करो, वर्तन करो, वर्तते वर्तते वह वर्तन करो। वर्तन करते समय यदि तुम क्षमा कर पाए अपने इंद्रियों का, तब काम क्रोध से वंचित कर रह पाए, तब तो माना जाएगा ना जितेंद्रिय है। इसलिए कर्म करना, करते ही रहना पड़ेगा, कर्म तो करना ही है, कर्म नहीं छूटेगा, कर्म तो सतत चलेगा। कल हमारे वहां शाखा की, महाल शाखा की मासिक बैठक थी, तो अभी कुछ दिन पूर्व आप में से भी कुछ लोग गए होंगे, हमारे जो अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख है हिरेमठ जी, उनका बौद्धिक हुआ था ऋषिबाग में। बड़ा अद्भुत सेवा विभाग को लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई, और छोटी छोटी बातें बताई कि कैसे सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक शाखा को कैसे सेवा के कामों में लगना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने छोटी बातें बताई। उसमें से कुछ बातों पर हमारी शाखा के और बैठक में कल चर्चा हो रही थी, तो सबने वो मिलकर के तय किया कि रोज मुट्ठी भर अनाज बाहर निकालना भोजन से पूर्व, उस वाले व्यवस्था को अपन सेवा के उस कर्म को अपने इसमें करेंगे। तो जैसा होता है 161 में पूछा उस अनाज का क्या होगा, क्यों निकालना, फिर उन्होंने समझाया। फिर वो महानगर के सहकार्यवाह उदय वानखेड़े जी, उन्होंने कुछ बात बताई कि सेवा किस लिए करनी चाहिए और सेवा की आवश्यकता है, और वो सारी बातें बताई। सारी बैठक हो गई, उसके बाद में ऐक्य मंत्र होने के बाद में, और उसके बाद जब जो नाश्ते आदि के लिए इंतजार कर रहे थे, उस समय हमारे वहाँ के जो नगर संघ चालक है, उन्होंने कहा कि मुकुल जी आप भी कुछ कहो। तो मैं टाल रहा था, मैंने कहा क्यों बोलना, तो ऐसी इधर उधर की बातें करता रहा। मैं आसगांव गया था, वहाँ के अनुभव ये सब बताता रहा। करते करते किसी ने पूछ लिया, नहीं वो वाली बात जची नहीं कि रोज मुट्ठी पर क्यों निकालना, वो तो बताओ। कुछ वंचित लोग हैं, उन वंचित लोगों को अन्न मिलना चाहिए इसलिए निकालना, अपील होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं, वो उसका ध्येय नहीं, वो उसका परिणाम हो सकता है, वो उसका फल हो सकता है, वो उसका प्रसाद हो सकता है, वो उसका हेतु नहीं है। हेतु क्या है इस कर्म का, इस सेवा कर्म का, या किसी भी सेवा कर्म का हेतु क्या है? सेवा कर्म का हेतु है सेवा की आदत लगना चाहिए। सेवा करना हमारी साधना है, उसकी आदत डलनी चाहिए, इसलिए रोज मुट्ठी पर अनाज निकालना। रोज मुट्ठी पर अनाज निकालना इसलिए क्योंकि त्याग हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। त्याग के बिना भोग का अधिकार ही नहीं है। यह जो वैज्ञानिक सत्य है, इस वैज्ञानिक सत्य को जीवन में उतारने की आदत डालने के लिए रोज करना है। इसलिए गाय को रोज रोटी देनी, इसलिए कुत्ते के लिए रोटी निकालनी, इसलिए तुलसी को पानी देना है, ताकि मेरे शरीर तक को आदत लग जाए सेवा की, मेरे रोम रोम को सेवा की आदत लग जाए। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कभी ना क्या हमेशा कोई ना कोई वंचित बना रहे ताकि हम सेवा करते रहे। वंचित के लिए सेवा नहीं है, सेवा तो हमारा प्रकृतिस्थ नियम है। सारी प्रकृति चल ही रही है वैसे, उस सेवा के कारण, त्याग के कारण ही प्रकृति चल रही है। मनुष्य होने के नाते वो हम करते नहीं है, इसलिए उसकी आदत जबरदस्ती हमको डालनी पड़ती है। वो करेंगे तो ये प्रकृति का सारा जो यज्ञ है, यज्ञ कर्म है, वो चक्र चलेगा, इसलिए करना है। एक दिन सारा समाज समृद्ध हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम रोज प्रार्थना करते हैं, कभी तो साकार होगी ना। या हमारे मन में कोई शंका है कि साकार नहीं होने वाली किसी भी दिन? कुछ ना कुछ लोग तो दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ लोग गरीब रहेंगे, कुछ ना कुछ लोग भूखे रहेंगे, ताकि हम रोज मुट्ठी भर अनाज उनके लिए निकालें? नहीं, हम रोज मुट्ठी भर अनाज तब भी निकालेंगे जब सारा समाज समृद्ध हो जाएगा, तब भी रोज मुट्ठी भर अनाज निकाला जाएगा, तब भी अतिथि की प्रतीक्षा करके अतिथि को भोजन कराया जाएगा, तब भी गाय के लिए रोटी निकाली जाएगी, क्योंकि यह आवश्यक प्रकृति का नियम है। सेवा की आदत डलनी चाहिए, ये आवश्यक है, इसलिए सेवा करनी है। सेवा इसलिए नहीं करनी कि उस सेवा का किसको फल मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलना चाहिए, ये तो इतना तो हमको समझ में आ जाता है कि अपने स्वयं को कुछ फल मिलना चाहिए, मेवा पाने के लिए की जाए तो फिर वो सेवा नहीं है, यह तो किसी को भी समझ में आता है। लेकिन उससे आगे की बात है, किसी और को मिले इसके लिए भी सेवा नहीं करनी है। सेवा तो मेरी साधना है, मेरी अपनी साधना के लिए सेवा करनी है, और हमारी सामूहिक साधना के रूप में हम उसको एकत्रित करेंगे और कहीं पर ले जा करके देंगे। इसलिए समूह की साधना के रूप में सेवा करनी है।
इसलिए योग आरूढ़ है, योग में आरूढ़ होने की तैयारी में है, इच्छा में है, प्रयत्न में है, लगे हुए हैं साधना में। कब भी कर्म करना है चित्त शुद्धि के लिए, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के लिए और योग तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो कर्म है। और फिर योगारूढ़ हो जाएंगे तब भी करना है, क्योंकि वह तो सतत ही करने का कर्म है। जिस प्रकार श्वास और प्रश्वास चलते रहते हैं उस प्रकार से कर्म भी चलता रहेगा। इसलिए संन्यास कर्म का नहीं लेना है, छोड़ना कर्म नहीं है, छोड़नी क्रिया नहीं है, छोड़ना संकल्प है, कामना है, इच्छा है। कामना को बीज रूप से छोड़ना है। अगले श्लोक में वह बताया है किस प्रकार से उसको करना है, कल अपन उसको देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।